चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, एक और वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, कितने लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है? वाह भाई, अभिनंदन आपका। निरोवा को सांसद बनवा दीजिए, वो आप सबको, बाकी लोगों को दर्शन कराने जरूर लेके जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का। कितना भव्य बन गया है, अब कितना भव्य बन गया है काशी विश्वनाथ धाम। आज काशी का विकास किस रूप में हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया था, गोरखपुर का विकास भी आप सबके सामने है। गोरखपुर जाएंगे, 5 साल पहले जो गोरखपुर गया होगा आज वो गोरखपुर को पहचान नहीं पाएगा, इतना विकास आज वहां गोरखपुर में हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे वो विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए, और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी निरोवा जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के और टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। बहन जी ने भी जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी उनको भी धोखा दे चुकी है। याद है ना, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में वे गए थे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित करके पूरी तरह बेरोजगार कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति ही धोखा देने की है, चाहे वह प्रदेश को धोखा देने का हो, चाहे वह आजमगढ़ को, चाहे यहां के नेताओं को, चाहे अन्य कार्यकर्ताओं को, वे सबको धोखा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ के विकास को हम लोगों ने काशी और गोरखपुर के विकास की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया, ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? कैसा बना है पूर्वांचल विकास, पूर्वांचल जो आपका
जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे बना है। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में यात्रा किए हो? कितने लोगों ने यात्रा की है? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने किया था, मालूम है ना। जुलाई 2018 में इसी आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और नवंबर 2021 में कोरोना के बावजूद समय से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो गया कि नहीं हो गया है। अब तो आजमगढ़ के लोग अगर लखनऊ जाना चाहेंगे तो मात्र 2 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, मात्र 2 घंटे में। सड़कों का एक जाल बिछ रहा है। गोरखपुर को जोड़ने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है। जौनपुर से वाराणसी जाने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है। गाजीपुर को और लखनऊ को जोड़ने के लिए पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम लोग बलिया को जोड़ने के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और वह भी आजमगढ़ और मऊ के बीच से होकर के बलिया को भी जोड़ने के एक बड़े कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी विकास बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं था, आज तो हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे दिया और बहुत जल्दी यहां वायु सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वायु सेवा आपके पूर्वांचल में आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की तरह ही आजमगढ़ से भी वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह भी आपके लिए पहले नहीं हुआ था और अब आजमगढ़ के नौजवानों को डिग्री लेने के लिए जौनपुर, गोरखपुर या काशी नहीं बल्कि आजमगढ़ में ही महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए हैं, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा। और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बन करके तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। तो आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।